आज के वीडियो में हम महिलाओं के कुछ लक्षणों के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके कारण उनके जीवन में दुख आता है। कुछ कारण पूर्व कर्मानुसार, पूर्व जन्मानुसार, ग्रह स्थितियों से उत्पन्न होकर शारीरिक लक्षण बनकर आए हो सकते हैं, तो कुछ स्वभावगत या परिस्थितिवश बने हो सकते हैं। हमारे बताने का उद्देश्य कभी यह कमी दिखाना नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि इन्हें जानकर सुधार के प्रयास किए जाएं, जिससे कष्ट, दुख न मिले। शारीरिक स्थितियों और ग्रह परिणामों को समाप्त तो नहीं किया जा सकता, किंतु उनमें परिवर्तन और सुधार कर्म से किया जा सकता है। जिन महिलाओं के पैर का पिछला भाग काफी मोटा और उठाव लिए होता है, उस भाग की नसें उभरी होती हैं, ऐसी महिलाएं घर के लिए शुभ नहीं होती। इसके उलट अगर पांव का यह भाग मांसहीन, सूखा हो, तो ऐसी महिला अपने जीवन में विभिन्न प्रकार के कष्टों का सामना करती है। स्त्री का पेट अगर घड़े की तरह होता है, तो वह महिला ताउम्र गरीबी और दरिद्रता के हालातों से गुजरती है। पेट का अधिक लंबा गद्देदार होना भी अशुभ की ही निशानी है। ऐसी महिलाएं जिनका ललाट यानी कि माथा लंबा होता है, तो वह अपने देवर के लिए अशुभ होती हैं। जिन महिलाओं का पेट लंबा होता है, तो वे अपने ससुर, और जिनका कमर के नीचे का हिस्सा भारी होता है, वह अपने पति के लिए अशुभ होती हैं। ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है। जिन महिलाओं के होठों के ऊपर वाले भाग में अधिक बाल होते हैं, जिनका कद बहुत लंबा होता है, तो ऐसी स्त्रियां अपने पति के लिए अशुभ साबित होती हैं। ऐसी स्त्रियां जिनके कानों में बहुत बाल होते हैं, उनका आकार असमान होता है, तो ऐसी स्त्रियां घर में क्लेश की वजह बनती हैं। मोटे, लंबे और चौड़े दांत जो बाहर निकलते प्रतीत होते हैं, तो ऐसी स्त्री के जीवन में कोई न कोई दुख लगा रहता है, दुखों के बादल छाए रहते हैं। मसूड़ों का काला होना भी स्त्री के दुर्भाग्य की निशानी है। जिस स्त्री की हथेली पर कोई ऐसा चिन्ह हो जो किसी मांसभक्षी पक्षी या पशु जैसे कौवे, उल्लू, सांप, भेड़िया आदि की तरह दिखता हो, तो ऐसी स्त्रियां दूसरे के दुख का कारण बनती हैं। हाथों की नसों में उभार, हथेली के आकार और अंतर, और वे चपटी हो, तो ऐसी महिलाएं आजीवन सुख और धन से विहीन रह जाती हैं। जिस महिला की आंखें पीली और थोड़ी डरी डरी हो, तो ऐसी महिलाओं का स्वभाव बहुत बुरा होता है। जबकि ऐसी महिलाएं जिनकी आंखें चंचल और स्लेटी हों, तो वे उत्तम मानी गई हैं। ऐसी महिला जिसके गालों पर हंसते समय गड्ढे, डिंपल पड़ते हैं, उसका चरित्र अच्छा नहीं कहा जाता। जिस महिला की गर्दन छोटी होती है, तो ऐसी महिला अपने किसी भी निर्णय के लिए दूसरों पर निर्भर रहती है। वहीं जिसकी गर्दन की लंबाई 4 अंगुलियों से ज़्यादा होती है, वह महिला अपने ही वंश का विनाश करती है। चपटी गर्दन वाली महिलाओं की विशेषता उनका अत्यधिक गुस्सैल और क्रूर स्वभाव होता है। जिस महिला की कनिष्ठा उंगली या उसके साथ वाली उंगली जमीन को नहीं छूती, यानी कि पांव की उंगली जमीन को नहीं छूती, या फिर अंगूठे के साथ वाली उंगली बहुत ज़्यादा लंबी हो, तो वे महिलाएं स्थिति के अनुसार अपना चरित्र बदल लेती हैं। यदि कोई स्त्री गुस्सैल है, तो बात बात पर क्रोध करती है, तो उसके चरित्र पर विश्वास नहीं किया जा सकता। अगर स्त्री का तलुआ कटे फटे हुए हों, तो वो स्त्री दुख देने वाली होती है। जिस स्त्री का तलुआ सांप, चूहा या कौवा का चिन्ह के समान हो, तो स्त्री दुख भोगने वाली होती है और धनहीन होती है। अगर स्त्री के नाखून कटे पटे हों, तो उस स्त्री को दुख मिलता है। जिस स्त्री का अंगूठा टेढ़ा या छोटा और चिपटा हो, तो स्त्री दुख देने वाली होती है। अगर स्त्री के पैर की अंगुली लंबी तथा पतली हो, तो स्त्री अशुभ मानी गई है। अगर स्त्री के चलने से पीछे के मार्ग में धूल उड़े, तो वह स्त्री कुलों को कलंकित करने वाली होती है। और यदि किसी स्त्री की कनिष्ठा अंगुली भूमि का स्पर्श न करे, तो वह एक पति को त्याग कर दूसरा विवाह करती है।
अगर स्त्री के पैर का ऊपर वाला भाग ऊंचा, पसीना रहित, पुष्ट, चिकना और कोमल हो तो वह रानी होती है। अगर विपरीत हो तो दरिद्रता आती है। और लड़की के रोम सहित पैर का ऊपर का भाग मांसहीन हो तो उसे अशुभ माना गया है। अगर कमर टेढ़ी, चपटी, लंबी व मांस रहित हो, छोटी हो और रोम युक्त हो तो लड़की अशुभ मानी गई है और वैधव्य देने वाली होती है। अगर लड़की या स्त्री की नाभि ऊपर को उठी हुई ग्रंथि तथा वामावर्त वाली नाभि अशुभ फल देने वाली होती है। इन लक्षणों पर किसी स्त्री की पहचान की जा सकती है। यदि कोई स्त्री अपनी कमियों से परेशान हो तो इन लक्षणों के कारण तो ध्यान देकर कर्म में सुधार कर सकती है। हमारा उद्देश्य मात्र शास्त्र और सामुद्रिक विज्ञान के अनुसार जानकारी देना था। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।